हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दास साहब, धान का सीजन आने वाला है। पिछली बार धान के सीजन में जैसे कि शिकायतें मिली थी, कई अनियमितताएं मिली और 85-90 करोड़ का घोटाला की चर्चा रही। इन सब चीज़ों पर विराम लगे, उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? एक तो हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि 25 सितंबर से हमें धान की खरीद की इजाज़त दी जाए। तो वो अगर समय पर आ जाता है परमिशन, तो हम 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू करेंगे। नहीं तो आम तौर पर हमारी 1 अक्टूबर से धान की खरीद होती है। पिछली बार 198 मंडी हमारे थे, इस बार वो 198 मंडी तो रहेंगे ही। कुछ ऑक्सिलरी परचेज सेंटर भी हम बना रहे हैं ताकि मंडियों में भीड़ ना है, जो कोरोना के ध्यान में रखते हुए जैसे गेहूं के समय एहतियात बरता गया था ऐसे करेंगे। शेड्यूल करके डेली जिन किसानों को बुलाएंगे उन्हीं किसानों को ही मंडी में आने देंगे और उन्हीं से खरीदेंगे। इससे मंडी में भीड़ कम होगा। जैसे पीछे मास्क और सैनिटाइजर का बंदोबस्त किया गया था मंडियों में, वैसे ही बंदोबस्त किया जाएगा। किसी को अगर बुखार है, खांसी है या और किस्म की कोई दिक्कत है तो उनको मंडी में ना आए, ये बात कहा जाएगा। पिछली बार जो दिक्कत हमारे सामने आई थी खरीद के बारे में, वो दिक्कत था कि कुछ लोगों का ये संशय था कि जितनी आप खरीद दिखा रहे हो उतना शायद एक्चुअली खरीद नहीं हुआ है, कागज़ पे लिखा गया है। और हमने जब पिछले दिसंबर जनवरी में फिजिकल वेरिफिकेशन किया था तो उस समय कुछ कमी मिली थी, जिसको वो धान की कीमत और उसके ऊपर बाकी जो खर्चे हुए थे वो खर्चा हमने उन राइस मिलों से रिकवर किया था जिनके यहाँ कमी मिली थी। हमने अपने जो यहाँ एनालिसिस किया, ये पाया गया क्योंकि पिछली बार और उससे पहले कई सालों में मंडी से माल उठा के लेने की जिम्मेदारी मिलर को दी गई थी। तो इसीलिए लगा कि शायद माल आया है और माल उठा लिया गया है, ये सर्टिफिकेट अगर दे दें वो पकड़ में नहीं आता है। इस बार एक व्यवस्था जो की गई है वो ये है कि मंडी में खरीद करके उस माल को ट्रांसपोर्ट करके अपने तरीके से हम मिल में पहुंचाएंगे और जहां हमारी लोड होगा ट्रक मंडी में, बड़े मंडी में, वहां वीडियो कैमरा का बंदोबस्त किया जाएगा कि फला ट्रक में बाकी फला तारीख को इतने लोड हुआ है। तो घोष परचेज का एक आपने वाकया सुना होगा, वो घोष परचेज को हम बिल्कुल दूर करने की कोशिश करेंगे। यानी एक बार मिलर के कंपाउंड में खरीदा हुआ माल पहुंच गया, फिर हर 15 दिन में हम वो स्टॉक है या नहीं उसकी पड़ताल करेंगे। और इस बार मिलर को एक डेली लॉग रखना पड़ेगा कि उसने आज कितनी कुटाई की है, कितने धान डाला और कितने चावल निकाला। उसको अगर वो अपना सिर्फ हमारा काम कर रहा है तो एक स्टॉक रजिस्टर रखेगा। अगर वो हमारा काम भी कर रहा है, उसका अपना काम कर रहा है या और किसी का काम कर रहा है, उसको हमारे स्टॉक के लिए एक स्टॉक रजिस्टर, दूसरे स्टॉक के लिए दूसरा स्टॉक रजिस्टर लगाना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा कि मेरे पास आपका भी स्टॉक है और कोई स्टॉक भी है। यानी किसी समय अगर हम जाएंगे, उसके स्टॉक रजिस्टर हमें बताएगा हमारा स्टॉक कितना होना चाहिए वो है या नहीं, दूसरे का स्टॉक कितना होना चाहिए वो है या नहीं। क्योंकि अगर ऐसा हिसाब हम नहीं रखते और मिलर के पास हमारे जीरी नहीं है तो वो किसी और का जीरी को दिखा देगा तो हमें मानना पड़ेगा कि ये हमारा है। इसीलिए ये एहतियात हमने किया है। सर, जैसे कि जो राइस मिलर पिछली बार अनियमितताओं में पाए गए थे, उनकी संख्या कितनी थी और उनके लिए इस बार क्या व्यवस्था रखी गई है? क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जी, पिछले कई सालों से कई मिलर हैं जो चावल उनको देना चाहिए था वो दे नहीं पाए अभी तक, या चावल के एवज में पैसे भी नहीं दिए हैं। ऐसे मिल, उस मिल का ओनर फर्म, उस फर्म के प्रोप्राइटर या पार्टनर, ये तीनों हमारे लिए इस बार ब्लैक लिस्टेड है। इनको इस बार हम या तो वो फर्म को, जो फर्म ने नहीं दे पाया, वो फर्म के मालिक कोई दूसरा फर्म बना के आए या वो मिल किसी और आदमी लीज लेके आ जाए, ये तीनों सूरत में हम उनको जीरी नहीं देंगे और उनसे मिलिंग नहीं कराएंगे। सर, इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि इस बार डायरेक्ट आप माल परचेज कर माल वहाँ से लेकर सीधा पहुँचाया जाएगा, उसमें कहीं आड़तियों में असंतोष नहीं पैदा होगा? क्योंकि आड़ती बीच में से निकल गए जो मेन। नहीं, हम डायरेक्ट माल जो खरीदेंगे, जैसे गेहूं खरीदते हैं उसमें आड़ती के जरिए ही खरीदते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हम डायरेक्ट करेंगे। माल खरीदा जाएगा आड़ती के जरिए और मंडी में,
या जहां अगर ऑक्सिलरी सेंटर खोलेंगे तो वहां भी आड़तियों को बिठा के आड़तियों के जरिए ही खरीदेंगे। सर इसके अलावा क्योंकि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कोरोना का चल रहा है, लगभग 200 के करीब जो मंडियां पिछली बार थी, इनमें कितना विस्तार किया जाएगा, किस लेवल पर और बनाई जाएंगी और क्या क्राइटेरिया रहेगा वहाँ का? हम कोशिश कर रहे हैं ऑक्सिलरी सेंटर वहाँ खोलने के लिए जो राइस मिल जिनमें कंपाउंड बड़ा हो और वो इच्छुक है खोलने के लिए, तो हम मान लीजिए किसी राइस मिल को 5,000 टन देना है और 3 आड़तियाँ हमारे पास ऐसे हैं जिनका कुल मिला के 5,000 टन की आवक होनी है। वो तीनों आड़तियों को उसी मिल में बिठा देंगे और उनके किसानों को सीधा वहीं आने के लिए कहेंगे। तो आड़ती हमारी तरफ से जैसे काम करते हैं मंडी में वहाँ करेंगे और जितना उस मिल को देना है जीरी, उतना जीरी वहीं हम खरीद लेंगे। इसके अलावा अगर सर जिक्र किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से आपने जो आपके विभाग के कर्मचारी कहीं ना कहीं जिनके एसीआर के इशू थे और मुद्दे थे, उनको लेकर भी आपने रणनीति तैयार की थी, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई? काफ़ी हद तक जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग थे उसको हम एक निर्णय लेने की स्थिति पर ले आए हैं और इस बार जब हम मंडी अलर्ट करेंगे, जिन कर्मचारियों के ऊपर रिकवरी खड़ा हुआ है उनको पहले मंडी अलर्ट नहीं करेंगे। पहले जो साफ सुथरे छवि वाले हैं जिनसे रिकवरी नहीं है उनको मंडी की जिम्मेदारी देंगे। उनको देने के बाद जो बच जाएगा अगर जरूरत पड़ेगा तभी इन लोगों से लेंगे जिनसे अभी रिकवरी लेना है। तो ये हैं पीके दास जो कि